हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम बैंक अकाउंट्स जो हमारा चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन जूम करके दिखा दूं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो आप अच्छे से इसे समझ पाएँ। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द पंदर बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 17 प्रिपेयर शेड्यूल 16 ऑफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका मतलब है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही शेड्यूल बनाना है और वो शेड्यूल नंबर भी दे दिया है, शेड्यूल 16। लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ ऐसा कहा होता ऑपरेटिंग एक्सपेंस का शेड्यूल बनाओ तो भी ये नंबर आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल नंबर 16 होता है। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है, आपके सामने है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है वो हम देखते जाएंगे। जैसे सबसे पहले फर्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो ये जो होते हैं ना इंटरेस्ट, ये बैंक के एक्सपेंसेस में आएंगे। जैसे हमने फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में रखा तो बैंक हमें पैसा देगी, वो हमारी इनकम है लेकिन बैंक का एक्सपेंस है, तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का शेड्यूल कौन सा होता है वो आपको याद होना चाहिए। वो होता है 13 इंटरेस्ट ऑन, 14 अदर इनकम्स, 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, कहने का मतलब लीगल एक्सपेंस 50,000। अब जब भी ऐसा हो ना तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरे पहले के लेक्चर से 11-12 से आप मुझे देख रहे हो या मेरे पास आपने ट्यूशन लिया है तो आपको पता होगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करवा देता हूँ। बच्चों से मिस्टेक क्या होती है कि बच्चे परफेक्ट उन्हें आता भी है लेकिन मिस्टेकन जल्दी में एग्ज़ाम में क्या करते हैं, अमाउंट रॉन्ग लिख कर आ जाते हैं। ऐसा कुछ ना हो इसके लिए हर 3-4 पर्टिकुलर्स के बाद एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने से आपके मिस्टेक के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। नाउ लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस हैं 50,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 लीगल एक्सपेंस 50,000 और मैंने हेडिंग दी है शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस 73,000, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। नाउ कमीशन एंड एक्सचेंज, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं 1,05,000। रेवेन्यू एंड स्टैम्प्स 2,000। स्टैम्प्स या रेवेन्यू नहीं होते जो हम इतनी छोटी सी साइज़ के होते हैं, किसी भी रिसिप्ट पर लगाना होता है तो लगाते हैं। दैट इज रेवेन्यू एंड स्टैम्प्स, या पोस्टल स्टैम्प्स भी हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होगा। ऑडिट फीस 90,000, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रिपेयर्स ऑफ एसेट्स 15,000, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। सैलरी एंड अलाउंसेस 2,85,000, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। रेंट एंड टैक्सेस 45,000, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डायरेक्टर्स फीस 56,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 24,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 1,42,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एंड इंश्योरेंस 13,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। देखिए सिर्फ एक ही इन्होंने शेड्यूल पूछा हुआ है हमसे, ओनली सिंगल शेड्यूल, और हमें ये सिंगल शेड्यूल ही बनाकर दिखाना है। देखिए टोटल कितना हो रहा है। तो ये टोटल हुआ 9 लाख। बस इतना ही करना है आपको,
हो गया सम पूरा। सो देखिए ज़रूरी नहीं है कि पूरा फुल सम आए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस सिर्फ पूछ लिए, बट आपको फॉर्मेट तो याद होना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता क्या क्या है। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने आज सीखा। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए लेस देन 5 मिनट्स में हमारा सम पूरा हो गया। ऐसे सम्स भी आ सकते हैं एग्जाम में, बट वंस अगेन मैं लास्ट लेक्चर में जो मैंने बोला था वही बात आपको याद दिला रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मेट्स याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 करवाने वाला हूँ। पूरा लॉन्ग सम है, फुल सम है 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।